Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. I am Ehsanullah. Today I am going to deliver a topic of biology. The name of topic is middle lamella and secondary cell wall in plant cell. इस लेक्चर में हम मिडल लेमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल एंड प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं कि मिडल लेमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल क्या है। सबसे पहले हम मिडल लेमेला पढ़ते हैं। It is first layer that is deposited at the time of cell division between two adjacent cell। ये फर्स्ट लेयर है जब एक सेल दो सेल में तकसीम होता है। तकसीम होने के बाद ये दो सेल के बीच में बनने वाली फर्स्ट लेयर है। समझ गए? मिडल मीन बिटवीन, ठीक है। मिडल का क्या मतलब है? दरमियान। मिडल मीन्स बिटवीन, ये वो लेयर है जो दो सेल के, जब एक सेल दो सेल में तकसीम होता है, तकसीम होने के बाद ये फर्स्ट लेयर है जो दो सेल के दरमियान बनती है। इट इज़ फॉर्म ऑफ स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ऑफ प्रोटीन विच हेल्प टू नेबरिंग सेल टूगेदर। ये जेली प्रोटीन पे मुश्तमिल होती है। ये जेली एंड स्टिकी मीन चिपकने वाला। स्टिकी मीन ऐसी सब्सटेंस जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम करे। इन चीज़ों को स्टिकी सब्सटेंसेस कहा जाता है। ये जो है जेल जो प्रोटीन है, जेल लाइक जो प्रोटीन है, वो मोस्टली मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, ये प्रोटीन मोस्टली मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पे मुश्तमिल होती है। और जेल लाइक है, स्टिकी है, जिसने जो है मिडल लेमेला बनाया हुआ है। और ये दो सेल को आपस में, दो नेबरिंग सेल को आपस में इकट्ठा यानी जोड़ने का काम करती है। इसके बाद आती है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल इज थिक लेयर फॉर्म्ड बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? थिक लेयर है। थिक का मतलब है मोटा। थिक का क्या मतलब है? थिक मीन्स मोटा। ठीक है, ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान पाई जाती है, जो कि थिक है। ये आप देख सकते हो, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इन दोनों के दरमियान सेकेंडरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो दोनों के मिडल में, जो दोनों के दरमियान है, वो क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल है। द सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड व्हेन द सेल इज फुली ग्रोन। ये जब एक सेल न्यूली ग्रो होता है तब नहीं बनती। जब एक सेल कंप्लीटली ग्रो कर चुका होता है, अपनी लिमिटेड साइज तक पहुंच चुका होता है, तब जाके ये बनती है। इससे पहले ये नहीं बनती। जैसे कि ये सेल न्यूली ग्रोन है, इसकी साइज में मज़ीद इजाफा हो रहा है, इसके कंटेंट बढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी इसकी जो है कंटेंट बढ़ रहे हैं, फिर इसकी सेल की जो साइज है इसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। यहाँ जाके जब सेल कंप्लीटली फुली ग्रोन होता है, उसके बाद जाके बनती है। इसके अब इस सेल के अंदर ये सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी। ठीक है, इस सेल के अंदर फिर ये सबसे नीचे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और दरमियान में क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल है, और सबसे ऊपर क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है। इसके बाद इट इज़ कंपोस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन विच यूज टू स्ट्रेंथन द वॉल। ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन से मिलके बनी है, जो कि इस वॉल को स्ट्रेंथन करते यानी मजबूत करते। स्ट्रेंथन का मतलब है मजबूत करना। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है, जो बहुत सारे ग्लूकोज से बना है, और इसकी चेन जो है लीनियर है, जो मैंने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। हेमीसेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है, और इसकी चेन क्या है? ब्रांचेड है, और इसमें मुख्तलिफ शुगर हो सकते हैं। 5 कार्बन वाले शुगर भी हो सकते हैं, और 6 कार्बन वाले शुगर भी हो सकते हैं। इसके बाद लिग्निन क्या है? लिग्निन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये तीनों कंपोनेंट मिल के इस सेकेंडरी सेल वॉल को मजबूत बनाते हैं। In the secondary cell wall, the microfibril also show criss-cross arrangement। ये इस सेल के जो सेलुलोज है, जो सेकेंडरी सेल वॉल के जो सेलुलोज है, इसकी अरेंजमेंट भी क्रिस क्रॉस है। क्रिस क्रॉस से क्या मुराद है? ये सेलुलोज है, ये दूसरा सेलुलोज है, ये तीसरा, इस तरह बहुत सारे सेलुलोज हैं। हर सेलुलोज को माइक्रोफिब्रिल कहा जाएगा। हर सेलुलोज को माइक्रोफिब्रिल कहा जाएगा। और ये माइक्रोफिब्रिल एक दूसरे के ऊपर क्रिस क्रॉस, ये देखो, इसको कहा जाता है क्रिस क्रॉस। ये क्रिस क्रॉस है, ये क्रिस क्रॉस है,
ये क्रिस क्रॉस है। इस तरह बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस मैनर में अटैच हैं। आप देख भी सकते ये क्या है। इस तरह जो अरेंजमेंट है इसको क्रिस क्रॉस मैनर कहा जाता है। सेल विद सेकेंडरी सेल वॉल आर रिजिड, वो सेल जिसमें सेकेंडरी सेल वॉल पाए जाते हैं ये बहुत मजबूत होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब है सख्त, मजबूत होते हैं, सख्त होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। शुक्रिया।